Hello my friends, how are you doing today? मैं हूं आपका रमनदीप सिंह and back again with a very interesting video for you, and this video is going to help you in clearing some doubts related to some of very important English words. ये words कंफ्यूज होते हैं खुद भी और आपको भी कर देते हैं कंफ्यूज. सो देर आर सम कंफ्यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स जिनकी साउंड रहती है सेम लेकिन वो इंटायरली एक दूसरे से होते हैं डिफरेंट. उनका यूज़, उनकी सेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इन कुछ वर्ड्स को, और आपके साथ मैं उनकी करेक्ट यूजेज को भी डिस्कस करूँगा सो दैट इन फ्यूचर व्हेन यू बी यूजिंग दीज वर्ड्स यू डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन. आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से. एंड पहला वर्ड है जो डेफिनेटली आप सुनने के लिए बेताब हो, अफेक्ट विद एन ए, इफेक्ट विद एन ई. ये टोटली डिफरेंट वर्ड्स हैं. अफेक्ट किसी चीज़ का असर, फॉर एग्जांपल इट अफेक्ट्स माय मूड, लेकिन ई के साथ इफेक्ट जो होता है दैट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट ऑफ समथिंग. फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग बहुत सीरियस कंसर्न है. द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मतलब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे. आई होप ये डाउट क्लियर हो गया. तो ये देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है. बहुत सिंपल है, आप कहोगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिर भी ये मिस्टेक करते हैं. THEIR देयर, THERE देयर. फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी पीपल इन द क्लासरूम, राइट. और दूसरा जो है THEIR, ये है एक प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स डू नॉट स्पेंड मच टाइम विद देयर चिल्ड्रन दीज डेज, तो देयर अपने बच्चों के साथ. सो दिस इज़ अ प्रोनाउन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सेप्ट विद एन ए एंड एक्सेप्ट विद एन ई. एक्सेप्ट होता है आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, लाइक शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल. और एक्सेप्ट होता है इसके अलावा, लाइक आप किसी के घर जाते हो, आपका गला ख़राब है, तो वो कहते हैं कि आप क्या लोगे, तो आई विल हैव एनीथिंग एक्सेप्ट समथिंग कोल्ड. मतलब कुछ भी ठंडा मत दो मुझे, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़कर बाकी सारा कुछ. आई पास इन ऑल एग्जाम्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स को छोड़कर मैं बाकी सब में पास हो गया. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड है ब्रेक. एक के स्पेलिंग रहते हैं BREAK, अनदर वन इज़ BRAKE. थोड़ा सा इनको स्पेलिंग्स को माइंड में भी रखना, क्योंकि ये रहता है आइल्स का एक लिसनिंग आंसर भी. दोनों ही रहते हैं लेकिन BRAKE वाला ज़्यादा रहता है, क्योंकि पार्ट 1 में कई बार टॉक है जो कार्स व्हीकल्स के रिलेटेड रहती है, इंश्योरेंस के रिलेटेड रहती है, तो उसमें ये वर्ड यूज़ होता है जो हमारे कार के रहते हैं, ब्रेक, BRAKE. एंड द अदर वन इज़ टू ब्रेक समथिंग, द वर्ब, राइट. सो शी ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, that's the one, it's a verb, right. Another one is weather, WEATHER and WHETHER, weather. वेदर मौसम. ये मिस्टेक वंस अगेन लिसनिंग में रहती है. स्टूडेंट WHE वाला स्पेलिंग लिख देते हैं, जबकि लिसनिंग में ज़्यादातर जो आंसर्स हैं वो मौसम W सीज़न वाला है. एंड वेदर जो दूसरा यूज़ होता है कि चाहे, फॉर एग्जांपल हम हिंदी में कह देते हैं वेदर यू कम और नॉट, आई एम गोइंग देयर, राइट. सो तुम्हारी मर्जी है तुमने ये करना या नहीं करना. सो वेदर इट रेन्स और शाइन, राइट. अनदर वन आपके साथ में जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है, थोड़े दिन पहले ही हमने किया था डिज़र्ट. जी हाँ. और दूसरा जो वर्ड है वो है डेजर्ट, DESERT एंड DESSERT. ये दोनों ही नाउन्स रहते हैं लेकिन दोनों के सेंस बिल्कुल डिफरेंट है. डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान. डेजर्ट से डिज़र्टिफिकेशन जो प्रॉब्लम है हमारी, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ऐसे डिज़र्टिफिकेशन एक प्रॉब्लम है. लगातार लैंड जो है वो बैरन होती जा रही है, वो क्या बनती जा रही है, डेजर्ट. सो यहाँ से डिज़र्टिफिकेशन जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकलता है. और दूसरी तरफ है डिज़र्ट, कुछ मीठा जिसको हम स्वीडिश बोल देते हैं, मेन्यूज़ में लिखी रहती है. नेक्स्ट वर्ड कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट स्पेलिंग में सिर्फ एक I और E का ही डिफरेंस है. आप सबको कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी पसंद रहते हैं, मुझे भी, तभी मैं कहता हूँ कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए.
कॉम्प्लीमेंट्स आई के साथ जो रहता है तो किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव कहना, फॉर एग्जांपल प्रेज करना, किसी ने कोई अच्छी ड्रेस पहनी है हम उसको कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है COMPLE कि जब दो चीज़ें काफ़ी अच्छा मैच बनाती हैं तो उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट अच्छा करती हैं। फॉर एग्जांपल समोसा और उसके साथ चटनी। आपने ये सुना भी होगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ़र, कि आप ये चीज़ अगर लेते हो तो इसके साथ ये हम कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, क्योंकि वो दो चीज़ें काफ़ी अच्छी साथ के साथ चलती हैं। जैसे आप साबुन लेने जाओ और साबुन रखने के लिए वो सोप केस है वो फ्री में दे दें, तो दिस इज़ समथिंग कॉम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज़ लूज एंड लूज। LOSE एंड LOOSE, लूज। एक है वर्ब। वर्ब का मतलब व्हाट इफ आई लूज, इसको वर्ब की प्लेस पे यूज करोगे कुछ गुम कर देना। इनफैक्ट LOOSE ये एडजेक्टिव है, मतलब ढीला होना, जैसे हमारे शू लेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल लूज पजामा, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है कैश। ये एक बार फिर से एक लिसनिंग टेस्ट में आंसर है, मैंने देखा हुआ है। कैश आप सबकी जेब भरी हुई है, CASH, लेकिन एक टेक्नोलॉजी वाला वर्ड भी है, वो भी आप सबने देख रखा है क्योंकि कंप्यूटर में आम ये यूज़ होता है, कैश मेमोरी, CACHE। इस वर्ड के स्पेलिंग थोड़े कंफ्यूजिंग है, सो माइंड में ज़रूर रखिएगा। कैश मेमोरी होती है, काफ़ी फास्ट रहती है। रैम रोम जो टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं उन सबको ये पता होगा। एनीवे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है साइट। ये 3 वर्ड्स डिफरेंट स्पेलिंग के साथ आते हैं, साउंड बिल्कुल सेम रहती है। SIGHT साइट, SITE साइट एंड CITE साइट। साइट होती है किसी एक जगह की एक जैसे दृश्य। इसका एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाट साइट ऑफ द स्काई यू एंजॉय द मोस्ट, मतलब कौन सा दृश्य है स्काई का जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका आंसर भी मैं साथ ही शेयर कर लेता हूँ। वेल आई एंजॉय द साइट ऑफ द रेनबो द मोस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर साइट। Sometimes in the monsoon season when it rains and after that sun appears in the sky, we could enjoy this rare sight. Anyway, इससे बाहर निकले। साइट SITE साइट का मतलब होता है लोकेशन एंड CITE का मतलब होता है, आई थिंक ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं टू साइट एन एग्जाम्पल, मतलब कोट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड है, इनफैक्ट ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना ही भूल गया, कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर किसी वर्ड में आपकी पहले कन्फ्यूजन थी और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्लियर हुई है तो, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक नई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है तो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड आई रमनदीप सिंह से यू गुड बाय राइट नाउ एंड आई विल कैच यू वेरी शॉर्टली इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई से यू गुड बाय।